नमस्कार प्रिय छात्रों। आज हम आपके समक्ष दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता लेकर प्रस्तुत हैं। प्रिय छात्रों, कविता को पढ़ने से पूर्व, उसकी व्याख्या करने से पूर्व हम पहले कविता के भाव के बारे में जान लेते हैं। कविता का भाव। यह गीत निशा निमंत्रण नामक काव्य संग्रह से ली गई है। यह गीत प्रकृति की दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। इस कविता से दो भाव हमारे सामने निकल कर आते हैं। पहला यह है, किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पदों को चंचल तेजी दे सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और जड़ता को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब ये कि हम जीवन में गतिशील रहें, इसके लिए हमें जो है हमारे जीवन में संबंधों का, रिश्तों का बहुत महत्व है और किसी के मिलन की आशा ही हमें जो है हमेशा चंचल बनाई रहती है। हमें अपने जो है कह सकते हैं कि हमें अपने राह में चलने को प्रेरित करती रहती है, अन्यथा हम इसके अभाव में शिथिल और जड़ हो जाते हैं। दूसरा है, समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। देखिए, समय निरंतर गतिशील है, तो हम लक्ष्य की प्राप्ति, किसी से मिलना है, कुछ प्राप्त करना है, इसके लिए हम कुछ करने को तत्पर रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि समय गतिशील है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। अतः समय रहते ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने लेना चाहते हैं। अब हम कविता का पाठ करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोचता का दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ढलना का मतलब होता है व्यतीत होना, बीतना या समाप्त होता है। पथ मतलब रास्ता हो गया, पंथी मतलब राही, यात्री, राहगीर शब्दार्थ हो गया। अब हम संदर्भ देखते हैं। संदर्भ आपको पता है, फिर भी हम बता देते हैं कि यह प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है से उद्धृत है। इसकी रचनाकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रसंग आइए देखिए, यहाँ पर दैनिक गतिशीलता और राहगीर के माध्यम से जीवन का प्रतीकात्मक चित्र किया गया है। अब हम व्याख्या कर लेते हैं। कवि ने प्रत्यक्ष रूप से तो यात्रा करने वाले व्यक्ति का चित्रण किया ही है। इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने प्रत्यक्ष रूप से तो यात्रा करने वाले व्यक्ति का चित्रण किया है, परंतु यह प्रतीकात्मक रूप से जीवन रूपी यात्रा का चित्रण भी है। जीवन रूपी दिन बड़ी तेजी से ढलता है। मनुष्य के मन में चिंता है कि कहीं रास्ते में ही रात न हो जाए, जबकि अभी मंजिल तक पहुंचना बाकी है, अर्थात अभी बहुत से लक्ष्य प्राप्त करने बाकी हैं। ऐसा न हो कि लक्ष्य प्राप्ति से पूर्व ही हम मृत्यु को प्राप्त हो जाए। मंजिल तक पहुंचने की प्रेरणा से वह अपनी गति बढ़ा देता है, ताकि अंधकार होने से पहले ही वह अपने लक्ष्य पर पहुंच जाए। उसका उत्साह और भी बढ़ जाता है। यह देख कर कि समय निरंतर व्यतीत होता चला जा रहा है, तो उसका उत्साह और भी बढ़ जाता है, ताकि वह जो है लक्ष्य को प्राप्त कर ले।
काव्य सौंदर्य देख लेते हैं बच्चों। देखिए, जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति मतलब किसी भी शब्द की बार बार आवृत्ति, बार बार वही शब्द आए तो इसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। कविता में सरल प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। प्रतीक मैंने देखिए आप इसमें जो है प्रतीकों के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से जो है जीवन का चित्रण किया गया। दिन जीवन यात्रा, दिन की यात्रा जीवन यात्रा है। ठीक है। कवि की भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है। कविता के इस पद में वीर रस का भाव निहित है। उत्साह उसके अंतर्गत जागृत होता है, अर्थात वह लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उत्साहित हो जाता है। अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा, वीर रस का भाव निहित है। विशेष देख लीजिए, कवि ने मंजिल, पथ और राहगीर के माध्यम से जीवन के सत्य को प्रकट किया है। अब हम अगली पंक्तियों को देखते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांके रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ही ढलता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में बिहवलता है, दिन जल्दी ही जल्दी ढलता है। ये प्रथम चार पंक्तियों में ये दिखाया गया है कि हमारे जीवन में रिश्तों का क्या महत्व है। हमारा जीवन गतिशील रहे, इसके लिए हमारे जीवन में संबंधों का बहुत महत्व होता है। देखिए, चिड़िया क्या है कि चिड़िया इस लिए अत्यधिक चंचल हो रही है, उसके पग इसलिए तीव्र होने जा रहे हैं क्योंकि उसे अपने बच्चों की याद है, अपने बच्चों से मिलने की तड़प है। वह दाना के लिए निकली है, भोजन के लिए निकली है। जब शाम हो रहा है तो उसे अपने बच्चों के मिलन की याद सताने लगती है और वह उनसे मिलने के लिए आतुर होती है। और यह आतुरता उसे क्या करती है, शीघ्रता करने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, शीघ्रता करने के लिए जो है बेचैन कर देती है और वह उत्साहित हो बच्चों से मिलने की उत्साह में तीव्रता से निकलती है। फिर अगले ही पल देखिए, इसमें यह दिखाया गया है कि जिसके जीवन में वह व्यक्ति जो एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा है, वह किससे मिले, वह ये सोचता है कि मैं किससे मिलूं, मैं किसके हित के लिए चंचल हूँ, किसके लिए घर पे जाऊँ। यह बात क्या करता है, यह जब उसके मन में यह भाव आता है कि मेरा तो कोई है ही नहीं, मैं किससे मिलूँगा, किसके हित के लिए चंचल होऊंगा, तब यह भाव उसकी को है पद को क्या, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, यह उसके पैरों को, उसकी जो है गति को शिथिल कर देता है और भरता उर में विवलता है और उसके जो है हृदय को बेचैन कर देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, लेकिन समय तो गतिशील है, समय तो निरंतर बीतता चला जाता है, दोबारा वापस आने वाला नहीं है। अतः इसके माध्यम से कविता के माध्यम से यही दिखाया जा रहा है कि व्यक्ति के अंदर शिथिलता न आए, उसका जीवन निरर्थक न हो, इसके लिए उसके जीवन में संबंधों का बहुत महत्व है। संबंध ही उसे जो है लक्ष्य निर्धारित करने को प्रेरित करते हैं और उसी जीवन में जो है गतिशीलता प्रदान करते हैं। ठीक है। शब्दार्थ आप देख लीजिएगा। प्रत्याशा मतलब आशा होता है, उम्मीद, नीड़ होता है घोंसला, पर मतलब पंख, चंचलता मतलब अस्थिरता, चंचल मतलब गतिशील या अस्थिरता, विकल्प मतलब व्याकुल, हित मतलब के लिए, किसके हित मतलब कल्याण, हित मतलब किसी के कल्याण के लिए, वास्ते मतलब चंचल, क्रियाशील, और शिथिल मतलब होता है ढीला, ढीला ढाला, पद मतलब पैर, उर मतलब हृदय,
विह्वलता मतलब बेचैनी या दुखद भाव। प्रसंग यही है। यहाँ पर कवि प्रकृति के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहता है कि किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारी पगों की गति में चंचल तेजी ला सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और जड़ता को प्राप्त होने को साबित हो जाते हैं। आपने ये देखा, आपने हमें जो है प्रसंग से पूर्व ही आपको जिसकी व्याख्या करके दिखा दी, और आपने उसमें देखा है कि जो है एक है जो एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा है और वह ये सोचता है कि मैं किसके लिए चंचल हूँ, किसके हित के लिए जो है यहाँ से जाऊँ, किससे मिलने के लिए जाऊँ। तो यह भाव उसके अंदर शिथिलता का भाव ला देता है और वह क्या हो जाता है, जड़ हो जाता है। पद सौंदर्य में आपको बता दूं, भाषा में अत्यंत सरल व सहज है। भाषा अत्यंत सरल व सहज है, यहाँ गलती हुई है, भाषा में नहीं, अत्यंत सरल व सहज है। पद में वात्सल्य रस व करुण रस का करुण रस है। वात्सल्य रस वहाँ है जहाँ जो है चिड़िया अपने बच्चों से मिलने के लिए आतुर है, और करुण रस वहाँ है जहाँ एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा व्यक्ति या प्राणी यह जो है अभाव महसूस करता है कि उसके जीवन में ऐसा कौन है जिसके लिए वह गतिशील हो, चंचल हो, जिसके हित के लिए वह चंचल हो। ठीक है। विशेष काव्यांश में यह सत्य प्रकट हुआ है कि वात्सल्य भाव सभी प्राणियों में पाया जाता है और जीवन की सार्थकता रिश्तों में ही है। दूसरा, एकाकी जीवन बिताने वाले व्यक्ति की मनोस्थिति की प्रस्तुति हुई है, मतलब उसकी मन स्थिति कैसी होती है और किस प्रकार जो है रिश्तों के अभाव में अब जो है जड़ता की स्थिति को प्राप्त हो जाता है, यह वर्णन किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। यह व्याख्या आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी, और समझ में आ गई होगी तो अच्छी बात है। आप जो है इस आपके लिए मैं गृह कार्य दे देता हूँ, आप इस गृह कार्य को भी कर लीजिएगा। गृह कार्य के रूप में क्या है, पहला है पथिक के मन में क्या आशंका है, पथिक के तेज चलने का क्या कारण है, कवि दिन के बारे में क्या बताता है, बच्चे किसका इंतजार कर रहे होंगे तथा क्यों, चिड़ियों के घोंसलों में किस दृश्य की कल्पना की गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।